बात करते हैं महाकुंभ के महाआगाज की विस्तार से। पवित्रता का संकल्प, एकता की विरासत है, सनातन संस्कृति का महापर्व ये महाकुंभ है। संगम नगरी प्रयागराज सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ की साक्षी बनने जा रही है। कुछ ही घंटों बाद महाकुंभ का भव्य आरंभ होने वाला है। साधु सन्यासियों की अद्भुत परंपराओं का मेला शुरू होने वाला है और प्रयागराज पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। नागा साधुओं के अखाड़े तैयारी में जुटे हैं और इंतजार उस क्षण का है जब पहले अमृत स्नान के लिए भव्य अखाड़े पूरी शान शौकत के साथ गंगा में डुबकी लगाने निकलेंगे। इस अलौकिक दृश्य और दिव्य कुंभ की भव्य तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए विस्तार न्यूज की टीम भी संगम नगरी में मौजूद है। महाकुंभ का हर खूबसूरत रंग आप तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुंभ के ऐसे ही अनूठे रंग जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि ये कुंभ महापर्व है, सनातन का गर्व है। अब आपको ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं। महाकुंभ को देख लीजिए, विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है। महाकुंभ की भव्य शुरुआत के लिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई है और आखिरकार वो भव्यता नजर आ रही है जिसका लंबे समय से इंतजार था। आपको बता देते हैं कि अमृत स्नान कुल 6 होने हैं, लेकिन कल ही पहला अमृत स्नान है। पौष पूर्णिमा का कल मौका है और इस शुभ अवसर पर कल पहला अमृत स्नान होना है। वहीं देखिए अखाड़ों की आखिरी पेशवाई भी हो रही है। 45 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान है। ये महाकुंभ है, ये महापर्व है। इसके लिए बहुत पहले से ही भक्त तैयारी करते हैं, टिकट्स बुक करवा लेते हैं और ऐसे में अब ये 4 तस्वीरें बता रही है कि कितनी भव्य तैयारियां महाकुंभ की नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमर सिंह प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। अमर, आप प्रयागराज में मौजूद है, किस तरीके की तस्वीरें मिल रही हैं? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहला अमृत स्नान होने वाला है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में चल रहा होगा कि 40 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा कुंभ फैला हुआ है, कैसे तैयारियां की गई ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 40 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये आपको पीछे एक पुल दिखाई दे रहा होगा। ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर नदी बहती है, गंगा नदी यही बहती है। और तैयारियां कैसे की गई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रास्ते बनाने के लिए बीच में लोहे के चादर बिछाए गए हैं और ताकि यहाँ गाड़ियाँ आसानी से निकल सकें, क्योंकि आप इसमें गाड़ी में पैदल नहीं चल सकते, इस रास्ते में आप पैदल नहीं चल सकते हैं, लेकिन इसको बनाया गया और 40 एकड़ का ये क्षेत्र है, 40 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जिसको कंट्रोल किया गया है। और आपको जगह जगह इस तरह से पुलिस के कंट्रोल रूम दिख जाएंगे जिनसे कि आप सहायता ले सकते हैं। अभी मैं जब आपसे बात करने की तैयारी कर रहा था तभी मुझे यहाँ पर एक संत मिले और मैंने उनसे बात की कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। ये एक बाबा हैं, ये साइकिल से आए हुए हैं और मैंने जब पूछा कि आप कहाँ से आए तो पता चला कि ये साइकिल से पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? हमारा नाम है श्यामगौर दास बाबा जी है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए पश्चिम बंगाल, पूर्व मिदनापुर, तमलुक। ईस्ट मिदनापुर से ये आए हैं, पश्चिम बंगाल से। तो क्या साइकिल चला के आए हैं? पूरा साइकिल चलिए आए। तो ये चारों महाकुंभ, प्रयाग जितना 4 महाकुंभ होते हैं देश में, 4 जगह पर, सब जगह जाते हैं आप? नहीं, हम पहला कुंभ आया है प्रयागराज में। तो आप देख पा रही होंगी अंजलि की लोग साइकिल चला करके पश्चिम बंगाल से यहाँ आए हैं। इसी तरह से अलग अलग तस्वीरें हैं, मतलब 40 किलोमीटर के क्षेत्र में आप जहाँ चले जाएंगे वहाँ पर आपको हर एक तस्वीर दिखेगी। मेरी सहयोगी ऋतु भी यहाँ पर है। ऋतु आज ही आई है महाकुंभ में। ऋतु, आपका ये पहला कुंभ है, पहली बार आई है? बिल्कुल बिल्कुल अमर, मैं पहली बार आई हूँ। और देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि जो लोग भी यहाँ पहली बार पहुंचेंगे, पहले तो आपको लगेगा कि 40 किलोमीटर का क्षेत्र है, कैसे घूमेंगे, कैसे देखेंगे कुंभ का मेला। लेकिन ये संगम है, ये आस्था का संगम है और यहाँ आप हर लोगों को देख लीजिए, हर भक्त को देख लीजिए, उत्साह उसी तरह से नजर आ रहा है, श्रद्धालु उसी तरह से नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो अमर अभी हम कह सकते हैं कि कुछ हजारों की संख्या की भीड़ है जो लाखों में, करोड़ों में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि शाही स्नान के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उसी तरह से अब भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस तरह से अस्थायी तौर पे लोगों को रहने के लिए बनाया गया है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो आप इंडिया में देखती होंगे, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो भी अपने अस्थायी तौर पे स्टॉल लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अमूल का स्टॉल लगा हुआ है। यह अस्थायी स्टॉल अगले 2 महीने तक यहाँ पर रहेगा, 24 फरवरी तक। इस तरह से पूरा एक अस्थायी शहर बसाया जाता है। आपको मैं बता दूं 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 76वां जिला इसको नाम दिया गया है प्रयागराज महाकुंभ। यहाँ का अलग एसएसपी होता है, अलग डीएम होता है, पूरा एक जिला ही अलग बना दिया जाता है 2 महीने के लिए और इस तरह की तैयारियां की जाती हैं। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अमर। मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए आप सुरक्षा के इंतजाम दिखा रहे हैं, लेकिन एक भक्त जब वहां पर आना चाहेगा तो उससे पहले उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अगर वो वहां पहुंचता है, खो जाता है, उस चीज को लेकर किस तरीके की चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, वो तस्वीर भी अगर आप हम तक पहुंचा सके तो।
हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा कि अंजलि जिस तरह की आप बात कर रही हैं, आपको ये पूरा जो कुंभ क्षेत्र है ये 20 सेक्टर में बांटा गया है। 40 किलोमीटर का एरिया, हर 2 किलोमीटर पे एक सेक्टर डिवाइड है, जिसके बाद हर एक उसका एक अलग प्रभारी है, अलग पुलिस अधिकारी उसका इंचार्ज है, एक राजपत्रित अधिकारी को उसका इंचार्ज बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जैसे इस कोने, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, इस कोने पर एक पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है, इस कोने पर दूसरा पुलिस का एक ही जगह पे आपको 2 पुलिस केंद्र दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह के पुलिस केंद्र पूरे प्रयागराज कुंभ में फैले हुए हैं और कोई भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। जगह जगह पर लंगर चल रहे हैं, भोजन करने की व्यवस्था की जा रही है। जितने क्षेत्र में आप घूमेंगे उतना ज़्यादा। अभी हम एक कोने में मौजूद हैं और मैंने आपको यहाँ की तैयारियाँ दिखाई हैं। अभी जब थोड़ी देर बाद दोबारा आपसे जुड़ूंगा तो दूसरी जगह की तस्वीर दिखाऊंगा, उस तरह की क्या वहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। बिल्कुल अमर, आपको थोड़ा वक्त दिया हमने, आपने वक्त मांगा, हमने वक्त दिया। एक नई तस्वीर लेकर आइएगा तब तक, क्योंकि दर्शक लगातार बने हुए हैं तो महाकुंभ के महाआगाज की और 4 अद्भुत तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, आज कलाग्राम का उद्घाटन होना है। आज कलाग्राम का उद्घाटन हुआ। कलाग्राम में देश भर के कोने कोने से आए कलाकारों और शिल्पकारों को उनकी असाधारण प्रतिभा और चिरकालिक परंपराओं को प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा। उदासीन अखाड़े की पेशवाई भी देखिए, आज यानी कि 12 जनवरी को उदासीन अखाड़े के साधु संत पेशवाई के साथ नगर में प्रवेश करेंगे। काली घाट पर लेजर शो, यमुना किनारे काली घाट पर लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। आज की शाम बेहद खास हो जाती है। देखिए, वैसे तो रोज शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच 2 शो दिखाए जाएंगे और हर शो की अवधि 45 मिनट की होगी, लेकिन आज की शाम की अपनी ही खासियत है क्योंकि ये वो पहली शाम है जब से महाकुंभ शुरू होने वाला है। अगली ही सुबह से सुरक्षा एजेंसीज की मॉक ड्रिल भी वहां पर देखी जा रही है। महाकुंभ 2025 को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर है, जिसे लेकर मॉक ड्रिल भी देखी गई है। वहीं देखिए, इसी बीच श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माण के अंदर कैसी है व्यवस्थाएं, जायजा लिया है हमारी संवाददाता ऋतु सिंह ने। देखिए कैसे हजारों लोगों के लिए ये खाना बनता है। तो देखिए, जब हजारों लोग खाना खाते हैं तो हजारों लोगों का खाना एक साथ पकता कैसे है वो भी हम आपको बताते हैं। रसोई के तरफ लिए चलते हैं। आपको देखिए, यहाँ पर चाय बन रही है क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या कुछ पक रहा है वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करें। क्या पका रहे हैं? टमाटर पकाए जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि हजारों लोगों का खाना बनता है, इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जा रहा है। आप बताइएगा करीब कितने लोगों का एक साथ 2,500 में खाना बनता है डेली यहाँ पर सुबह शाम। क्या क्या बनाया जाता है खाने में? अलग अलग सब्जी बनती है, 4 सब्जियाँ बनती हैं, चावल रोटी पूरी। बिल्कुल, देखिए 4 सब्जियां, चावल, रोटी, पूरी, यानी हर तरह का खाना यहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ ही ये भी बताइए कितने लोग हैं जो रोजाना खाना खा रहे हैं? 200-2,500 आते हैं सुबह शाम दोनों आते हैं। कितने लोग मिलकर इतने लोगों का खाना बनाते हैं? 50 आदमी हमारे पास। 50 आदमी जो दिन भर काम करते हैं। हाँ जी। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं महाकुंभ की कि 50 आदमी रोजाना 2 से 2,500 लोगों का खाना बना रहे हैं। तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए। यहाँ पर अभी हालांकि देखिए कुछ लोग हैं जो खाना खा के जा चुके हैं। ये वो बर्तन है, इन्हीं बड़े बर्तनों में 2 से 2,500 लोगों का, हजारों लोगों का खाना एक साथ पकाया जाता है और उसके बाद उसी प्रेम के साथ, उसी भाव के साथ उन लोगों को परोसा जाता है। ये शाम के खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है क्योंकि दोपहर का खाना खाकर लोग यहाँ से जाते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी पहुंच रहे हैं और खाना खा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ शाम के खाने की तैयारियां भी चल रही है। तो ऐसे ही देखिए, खाना बनाने की भी तैयारियां जोरों पर हैं और इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र की आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे क्योंकि मेला क्षेत्र में भी उत्साह लोगों का बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्वीरें विस्तार न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए विस्तार न्यूज। और देखिए, विस्तार न्यूज की कोशिश है कि आपको घर बैठे, अगर आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो एक एक तस्वीर पहुंचाए और क्या तैयारियां हैं वो भी देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और विस्तार न्यूज की टीम मौजूद है प्रयागराज के महाकुंभ में। उस महाकुंभ में जहां आस्था का संगम है, ये आस्था का महापर्व है और इस वक्त हम मौजूद हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण में, जिसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा अखाड़े कैसे होते हैं, ये सुना होगा, लेकिन अब विस्तार न्यूज पर आप देखेंगे कि आखिर अखाड़े के अंदर की तस्वीरें कैसी होती है, क्या कुछ यहाँ पर होता है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इन तस्वीरों में आप देख लीजिए, टीवी सीरियल में इससे पहले आपने इन कुटियों को देखा होगा जिन्हें मढ़ी भी कहा जाता है, संतों की कुटिया कहा जाता है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ठंड से बचने के लिए यहाँ पर किस तरह के इंतजाम होते हैं, ठंड से बचने के लिए किस तरह से इन कुटियों को बनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए धान की पियारी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें और उसके बाद ठंड से बचाव किया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मेरे सामने करीब 10 से 12 कुटियाँ मौजूद हैं और तस्वीरें यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा शायद टीवी सीरियल में या कभी फोटोज में आपने देखा होगा या सुना होगा कि आखिर संतों की कुटिया किस तरह से होती है। लेकिन इधर आइए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं।
आपको यह दिखाया कि किस तरीके से खाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से अखाड़े की तस्वीरें मिल रही है वो भी दिखाया, लेकिन लाइव जुड़े हुए हैं सहयोगी अमर सिंह, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। अमर, आपको वक्त दिया, आपने क्या तस्वीर तलाशी है? क्योंकि देखिए विस्तार न्यूज का वादा है अपने दर्शकों से कि एक एक तस्वीर, अनोखी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अंजलि, आपने मुझे वक्त दिया और उतने वक्त में मैं एक ऊंट पर सवार हो चुका हूं। ये ऊंट की सवारी मैं कर रहा हूं और ये केवल मैं ही नहीं कर सकता हूं, जो दर्शक, जो भी हमारे लोग, जो भक्तगण यहाँ आएंगे, इस तरह के अलग अलग उनको कहीं पर हाथी, कहीं पर ऊंट, घोड़े, इस तरह की सवारी आपको करने को मिलेगी। और क्योंकि मैं इस ऊंचाई पर हूं तो अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कुंभ की टेंट सिटी आपको दूर से पूरा जूम करके। और ये ऊंट की सवारी आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। अलग अलग रंग हैं कुंभ के, कई जगह से लोग आए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे पूरा टेंट सिटी। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आखिर कितने रुपए देकर ऊंट की सवारी कर पाएंगे दर्शक? आपको ये अद्भुत तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे। ये मैंने तो अभी केवल 50 रुपए देकर के ये ऊंट की सवारी की है। और 50 रुपए में ये ऊंट की सवारी दर्शक कर सकते हैं। लेकिन अभी जब कुंभ का मेला शुरू होगा परसों से, कल से, उसके बाद जब यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी तो ये रेट जाहिर सी बात है बढ़ने वाले हैं। अभी जो चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं वो महंगी होंगी धीरे धीरे, क्योंकि दर्शकों, जिन लोगों से हमने यहाँ पर बात की, उनका कहना है कि आज से 10-12 दिन, 15 दिन पहले तक जो चीज़ें आसान थी, जो चीज़ें आसानी से मिल रही थी, अब उसमें थोड़ी दिक्कत बढ़ रही है क्योंकि लोगों की संख्या जाहिर सी बातें बढ़ रही है, तो महंगाई भी यहाँ पर बढ़ेगी। अभी तो फिलहाल 50 रुपए में मैं ये सवारी कर रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। एंगल होता है, ये भी एक लाभ मिलता है जब इस तरीके का महापर्व आयोजित होता है आपकी जगह पर, आपके स्थान पर, तो वहां के स्थानीय लोगों को जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं उनको इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। लेकिन अमर, और क्या तस्वीर है? देखिए, क्योंकि कल पहला अमृत स्नान है, उसको लेकर किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है भक्तों में? कल पहला अमृत स्नान है और उस साधुओं का पूरा भक्त है। जैसे कि अभी आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए ये एक मैम है, ऊंट की सवारी करके जा रही हैं, बहुत खुश है। और इसी तरह से अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं अभी ऊंट पे बैठा हुआ हूं तो लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पर हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि कल की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी हम लोग संगम घाट की तरफ गए थे, घाटों पर पूरी तैयारी हो चुकी है। और आपने जो बात की कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरा पर्सन से कहूंगा कि उस तरफ अगर वो जूम करके दिखा सकें कि लाइन से छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, लोगों ने गुमटी, एक चाय वाले से मेरी बात हो रही थी, तो एक चाय वाला भी पर डे का 1000-2000 रुपए कमा रहा है। तो इस तरह के एक धार्मिक पर्यटन को जो बढ़ावा दे रही है सरकार, उसकी भी एक पूरा, ये कुंभ तो पूरे दुनिया के लिए है, लेकिन धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए भी आप यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल देख सकती हैं अंजलि। बिल्कुल अमर, क्योंकि मैं वहां पर देख रही हूं कि यातायात बहुत कम संख्या में नजर आ रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके का इंतजाम है? ट्रैफिक मैनेजमेंट को मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है ट्रैफिक, क्योंकि मेले में कोई भी गाड़ी वही केवल घुस सकती है जो कि अधिकृत है, जिसके पास है। हम लोग मेला क्षेत्र के अंदर है और मेले के अंदर कोई भी गाड़ी ऐसे ही नहीं घुस सकती है, या तो उसके पास होना चाहिए या परमिशन होनी चाहिए, तभी वो गाड़ी घुस सकती है। और मैं, आप देख रही होंगी, अब मैं ऊँट से उतर चुका हूँ, आप लोगों से बात करूंगा। कहाँ से आए हो भैया, आप क्या करते हो यहाँ पे? आना जिले के हैं। कहाँ से? बिल्कुल अमर, आप लोगों से बातचीत करते रहिए, जानिए कि आखिर और क्या रंग नजर आ रहे हैं धर्मनगरी प्रयागराज में। आपका रुख करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की छटा बिखरने लगी है, देखिए ना अपनी तस्वीरें।